गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। चैप्टर चल रहा था जी अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आज अपना ख़त्म हो जाएगा। इसका आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बचा, बहुत कम भी नहीं बचा है। 1 सवा घंटे की आज क्लास होगी, जिसमें मुझे लगता है आज ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी छोटी चीज़ें ना, जैसे आप लोगों के साथ होता है ना कि मैथ्स करने जाओ तो इंग्लिश की क्लास थोड़ी छूटने लग जाती हैं, इंग्लिश करने जाओ तो फिर मैथ्स की छूटने लग जाती हैं, जीए छूटने लग जाती है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ अपन चला लेते हैं तो फिर दिक्कत होने लग जाती है। सेम वैसे ही भी मेरे साथ हो रहा है। अब वोकैब की स्लाइड्स बनवाने लगता हूँ तो इधर से तुम्हारा ये जो हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद जैसे प्रैक्टिस सेशंस डलते हैं, वो वाला काम, उसके सॉल्यूशन लिखने का काम छूट जाता है। वो वाला करने लगता हूँ तो किसी दिन डाउट छूट जाते हैं। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन लोड मत लेना। जितना इस बैच के अंदर मैं कंटेंट ऐड करूँगा, जितना कंटेंट इस बैच के अंदर ऐड हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि कोई 1.5 साल चलेगा ये बैच। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 3-4 महीने के अंदर अपना सारा कंटेंट जितना डलना है, मेरी पूरी ट्राई है कि नेक्स्ट 4 महीने के अंदर सारा का सारा कंटेंट आपका डल जाए। ग्रामर तो भी ज़्यादा ज़्यादा 1-1.5 महीने की मेहमान है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फिर फुल फ्लेज वोकैब की क्लासेस, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, वो सब चीज़ें अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी, तो लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आ जाइए, कंटिन्यू करते हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को। देखिए ज़रा, कल की क्लास में अपन ने जितना पढ़ा वो मैक्सिमम वो पोर्शन था जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी न किसी चैप्टर में। नाउन में पढ़ा, एडजेक्टिव में पढ़ा, थोड़ा वर्ब में पढ़ा, थोड़ा प्रोनाउन में पढ़ा, थोड़ा इन्वर्जन में पढ़ा। वो सब जो अपन ने पीछे पढ़ा है वो थोड़ा 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 हम किसी न किसी चैप्टर के थ्रू हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अब अपन कुछ नई चीज़ें आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आ जाइए। नो बडी या नो वन के साथ, नो बडी या नो वन के साथ जब बट आए तो नाउन रियल डूअर और सब्जेक्ट हो जाएगा। नो बडी या नन के साथ जब बट आएगा, देखो अब इस बात को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करना। ये वाला जो फंडा है, आप काफ़ी सारी जब बुक्स देखेंगे तो ये वाला रूल तो हर एक में मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे कैसे आपको रूल सीधा सीधा लिखा मिलेगा कि नथिंग बट के बाद जब नाउन आए, नथिंग बट के बाद जब नाउन आएगा तो उस नाउन से मतलब नहीं है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो, उससे मतलब नहीं है, उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ये वाला रूल तो लिखा होगा, है ना। इसको अगर मैं अब जस्टिफाई करना चाहूँ, अगर मैं इसको ग्रामर के लॉजिक से पढ़ाना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं बट को क्या मान लूँगा, प्रीपोजिशन मान लूँगा, क्योंकि इसका मतलब है के सिवाय। कुछ नहीं बांटा गया किताबों के सिवाय, ये मतलब है इसका, है ना। कुछ नहीं बांटा गया किताबों के सिवाय, ये मतलब हो गया इसका। मेरी बात आ रही है समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको ग्रामर से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूं तो सिंपली क्या हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, क्योंकि इसका मतलब के सिवाय वाला निकल रहा है, तो बुक्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नथिंग सब्जेक्ट हो गया, वर्ब सिंगुलर आ गई। ये वाले दो सेंटेंसेस आपको ज़्यादातर बुक्स में या ज़्यादातर कोर्सेज में पढ़ाए नहीं जाते, क्योंकि अगर मैं वही फंडा यहाँ लगाने की कोशिश करूंगा, मान लीजिए मैं कहूँ कि बट प्रीपोजिशन है, यहाँ पे बट प्रीपोजिशन है, तो अजय और सुनील इसके ऑब्जेक्ट हो गए, नोबडी के हिसाब से वर्ब आएगी, तो नोबडी के हिसाब से तो सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन आएगी यहाँ प्लूरल। ऐसे ही बट प्रीपोजिशन हो गया, विमेन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो नो वन के हिसाब से वर्ब आएगी, जो कि सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन आएगी यहाँ प्लूरल। तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। आओ मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा समझाने की, कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा समझाने की। ये ऊपर वाले दो सेंटेंसेस आपको अक्सर किताबों में या किसी के नोट्स वोट्स में, कोर्सेज में आपको नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ये वाला रूल पजल करता है बच्चे को, और ये आपस में जब दोनों इकट्ठे मर्ज हो जाते हैं तो बच्चा और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इनको थोड़ा सा आपको समझाने की, और समझ में अच्छा आने के लिए ज़रूरी है कि आप एक बार काम करो, इन तीनों सेंटेंस का पहले अपने आप मीनिंग निकालो। मेरी बात आ रही है समझ में। आपको और अच्छा समझ में आएगा एक बार आप अपने आप इन तीनों सेंटेंसेस को खुद से पढ़ के एक बार मीनिंग निकाल लो। कोमली माने होता है अट्रैक्टिव, कोमली माने होता है अट्रैक्टिव। एक बार आप इन तीनों सेंटेंस को पढ़ो और मीनिंग निकालो, फिर मैं कराता हूँ और अच्छा समझ आएगा।
हाँ जी, देख लिया। पहले सेंटेंस का मतलब है, पहले सेंटेंस का मतलब है और किसी ने नहीं, और किसी ने नहीं बल्कि अजय, अजय और सुनील ने कंपटीशन जीता है। और किसी ने नहीं बल्कि अजय और सुनील ने कंपटीशन जीता है। इसको देखो, और किसी ने नहीं, और किसी ने नहीं बल्कि उन अट्रैक्टिव औरतों ने ही तेरे ऊपर प्रैंक प्ले किया है, यानी तेरे साथ कोई मजाक किया है। ठीक, कुछ नहीं बांटा गया किताबों के सिवाय। अब इन फंडे को समझने के लिए मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं। ठीक है, 3 तरीके से मैं इस चीज को जस्टिफाई कर सकता हूं, आप देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, पहला तरीका तो है रट्टा। रट्टा क्या है कि नथिंग लगता है चीज़ों के लिए, चीज़ें कोई डूअर वगैरह होंगी नहीं। नथिंग लगता है चीज़ों के लिए, चीज़ें डूअर वगैरह होंगी नहीं, तो उस केस में आप सिंपली याद कर सकते हो कि नथिंग के साथ, नथिंग के साथ जब नथिंग बट आएगा तो आगे वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन नोबडी बट और नन बट का जब यूज़ हो, नोबडी बट और नन बट का यूज़ हो, ये लगते हैं इंसानों के लिए। ये किसके लिए लगते हैं? ये लगते हैं इंसानों के लिए। और इंसान किसी एक्शन के डूअर होंगे, अगर ये किसी एक्शन के डूअर होंगे तो इनके अनुसार वर्ब आएगी। एक तो ऐसे रट सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो भी यही है, वो भी इसी रट्टे के ही बातों में जो मैंने बातें बोली उसके अंदर ही छुपी हुई है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं फिर बता रहा हूँ, शायद थोड़ा सा आपको शुरुआत में ऐसे पजल होने वाले टाइप का लगे, लेकिन इतनी मुश्किल ही बात है नहीं। देखो इधर देखो, क्या आप मुझे बताओ, आपको यहाँ पे जो बट लिखे हुए हैं ऊपर वाले दोनों में और इस बट के मीनिंग में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? और किसी ने नहीं बल्कि, और किसी ने नहीं बल्कि अजय और सुनील ने ही वो कंपटीशन जीता है। और किसी ने नहीं बल्कि उन अट्रैक्टिव औरतों ने ही तेरे ऊपर प्रैंक प्ले किया है। कुछ नहीं बांटा गया किताबों के सिवाय। यहाँ पे बल्कि दिखाना, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना कि ये नहीं ये है ना, इसकी बजाय ये। मेरी बात आ रही समझ क्या कहना चाह रहा हूँ? और किसी ने नहीं बल्कि इन्होंने, बल्कि यानी कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाने वाला वर्ड। और यहाँ पे के सिवाय वाला मतलब है। तो या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो जो बात थी ना कि बट को प्रीपोजिशन मानना है, के सिवाय वाला मीनिंग देना है, वो यहाँ पर ही अप्लाई होगी, यहाँ पर अप्लाई वो बात नहीं होगी। यानी यहाँ पे ये जो नथिंग बट आई प्रीपोजिशन बन के और ये इसका ऑब्जेक्ट बनने वाला फंडा यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर मीनिंग के अनुसार देखेंगे, इसलिए यहाँ पर मीनिंग के अनुसार देखेंगे कि भैया ये एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। काम हो रहा है कंपटीशन जीतने का, जीता किसने? अजय और सुनील ने। यानी दो नाउन जुड़े हुए हैं, एंड से कोई डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड तो है नहीं, यानी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। और किसी ने नहीं बल्कि उन अट्रैक्टिव औरतों ने तेरे ऊपर प्रैंक प्ले किया है। ये प्रैंक प्ले करने के डूअर कौन है? अट्रैक्टिव औरतें। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वही होता है जो डूअर होता है, यानी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। यहाँ पे और कुछ नहीं बांटा गया किताबों के सिवाय। यहाँ पे बट प्रीपोजिशन है, बुक्स इसका ऑब्जेक्ट है, नथिंग के अनुसार वर्ब आएगी। तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। ऐसे समझ सकते हो, है ना? नहीं तो इसको थोड़ा सा याद करके भी समझ सकते हो कि यार नथिंग ना आएगा चीज़ों के लिए, नथिंग आएगा चीज़ों के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब कैसे लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। लेकिन नोबडी और नो वन ये तो इंसानों के लिए आते हैं ना, नोबडी और नो वन वो तो इंसानों के लिए आते हैं। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट कौन है, आपका रियल डूअर कौन है, और उसके हिसाब से वर्ब लगाएं। और इन दोनों में जो फ़र्क है उसको याद करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा बल्कि वाला और यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है के सिवाय वाला। ऐसे करके याद कर सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात? अब कुछ कुछ याद रहने लगा कि भैया नोबडी और नो वन ये आते हैं इंसानों के लिए, नोबडी और नो वन ये आते हैं इंसानों के लिए। चीज़ों के लिए नोबडी नहीं लगेगा, चीज़ों के लिए नो वन नहीं लगेगा। आ रही बात समझ? ये आते हैं इंसानों के लिए। ये कहना चाहता है कि इन्होंने नहीं बल्कि इसने। तो रियल सब्जेक्ट आपका यहाँ पे लिखा जाता है और रियल सब्जेक्ट के अनुसार आपकी वर्ब आती है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको ब्रेक मत करने लग जाइएगा। अभी मुझे पता है कि जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा नोट्स बनाएंगे धड़ धड़ धड़, वो डाउट वाले व्हाट्सएप पे टाप देंगे, सर इसको ब्रेक करना, फिर सर इसको ब्रेक करके दिखाना है। कैसे ब्रेक होगा बच्चे? इसको ब्रेक करके नहीं समझा जा सकता, इसको ब्रेक करके नहीं समझा जा सकता। अगर ब्रेक करके समझाना होता तो मेरे को ये 10 मिनट ना लगाने पड़ते, मैं इसको ब्रेक करके 2 मिनट में करके पार जाता। अगर आप इसको ब्रेक करके करोगे तो फिर से वही डिफाइन नहीं हो पाएगा कि ये बट को क्या मानूं। बट को प्रीपोजिशन मानोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर तुम कहोगे वर्ब सिंगुलर क्यों नहीं आई। बट को कंजंक्शन मानूं तो कहोगे नोबडी और बट को कैसे ये ज्वाइन कर रहा है, और अगर ज्वाइन कर भी रहा है तो फिर वर्ब हमेशा ही प्लूरल आएगी क्या सर इसमें? जो कि बात नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ अजय लिखा होता, नोबडी बट अजय, नोबडी बट अजय, तो फिर वर्ब कैसी आती? सिंगुलर आती। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना,
ये जो स्ट्रक्चर है नोबडी बट और नन बट, ये स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके बाद रियल सब्जेक्ट लिखा जाता है। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मैं हिंदी में कहूँ, इसको ऐसे समझो कि और किसी ने नहीं, और किसी ने नहीं बल्कि अजय ने जीता है कंपटीशन। तो ये अजय कंपटीशन जीतने का डूअर है कि और कोई है? जब कोई सेंटेंस ऐसा लिख दे और किसी ने नहीं बल्कि अजय ने कंपटीशन जीता है, तो कंपटीशन जीतने का डूअर कौन है? और कोई कि अजय? ऑब्वियसली अजय। सेम बात यहां पर है। आप इसको ब्रेक करके पढ़ने की वजह समझ से करिए कि भैया और किसी ने नहीं बल्कि अजय और सुनील ने कंपटीशन जीता है, तो असली सब्जेक्ट जो है वो ये दोनों है और एंड से जुड़े हुए तो प्लूरल हो गए। और किसी ने नहीं बल्कि उन कॉमली विमेन ने ही तेरे ऊपर प्रैंक प्ले किया है, प्लूरल हो गया। यहाँ पे आप के सिवाय वाला मीनिंग है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नथिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे जाइए। हाँ जी, अब इन तीनों को देखने की कोशिश करिए जरा। मैनी, मैनी ए, अ गुड मैनी, ग्रेट मैनी, आपके लिए नए वर्ड्स हैं, आपके लिए थोड़े नए वर्ड्स हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि जो पिछली क्लास थी उसमें ज़्यादातर वो चीज़ें थी जो आप पहले पढ़ चुके हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, देखना जरा। बुक्स में आपको सीधे रूल दिए होंगे, बुक्स में आपको सीधे रूल दिए होंगे। मैनी के साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, मैनी ए के साथ नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, अ गुड मैनी ग्रेट मैनी के साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। बुक में ऐसे सीधे रूल दिए होंगे कि भैया याद कर लो। लेकिन ये इतनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है कि इनके मैं रट्टे बिठाता फिरूँ, बिल्कुल आसान सी बात है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को मुझे ये याद कराने की या इसका लॉजिक देने की ज़रूरत है कि मैनी के बाद नाउन प्लूरल आएगा। ऑब्वियस बात है कि मैनी एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करता है, हाँ कि ना? मैनी बॉयज़, मैनी चेयर्स, मैनी गर्ल्स, हाँ कि ना? मैनी हमेशा एक से ज़्यादा के लिए आता है, मैनी हमेशा प्लूरल के लिए आता है, ये बात तो सबको ही पता होगी, इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। तो ऑब्वियस बात है कि मैनी के बाद तो नाउन प्लूरल आएगा, और अगर नाउन ही प्लूरल हो गया यानी आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो वर्ब तो प्लूरल आएगी ही आएगी। इतनी पिक्चर क्लियर है? तो अगर आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो आपको अ गुड मैनी ग्रेट मैनी से भी डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पता क्यों? ये आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि कुछ नया हो गया, लेकिन ये कुछ भी नया नहीं है, ये मैनी का ही इंटेंसिफाइड वर्जन है। यहाँ पे गुड का मतलब अच्छा और ग्रेट का मतलब महान नहीं होता। कहीं तुम अ ग्रेट मैनी या गुड मैनी का मतलब महान और अच्छा वाला निकाल दो। उसका लॉजिक आपको देता हूँ मैं, कुछ बात मेरी आएगी समझ में। पहला लॉजिक तो ये, ए आर्टिकल, अगर इस ए को तुम आर्टिकल मानोगे और मैनी को तुम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मानोगे, क्या ए और मैनी कभी साथ में आ सकते हैं? क्या ए और मैनी कभी जीवन में साथ में आ सकते हैं? क्या बोलो, क्या ए और मैनी कभी साथ में आ सकते हैं? हाँ जी, खुद सोच के देखिए। या तो कोई एक बंदा होगा, अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, या बहुत सारे होंगे, मैनी बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड। या तो एक कुर्सी होगी, अ चेयर वॉज लाइंग देयर, या बहुत सारी कुर्सियाँ होंगी, मैनी चेयर्स होगा। क्या ए और मैनी कभी साथ में आ सकते हैं? क्या नहीं। तो ये बात आपके लिए हिंट है, आपके लिए इशारा है कि भैया जो पहले हमने पढ़ रखा है ना, जो पहले हमारा ज्ञान है ए आर्टिकल और मैनी को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये वो वर्ड ही नहीं है। अगर आप इसको उस लॉजिक से डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो चीज़ ही वो नहीं है। ये मेरी बात आ रही है समझ में? एक बार फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैनी के साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल ये तो आप सबको ही आता है, ठीक है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, ये जो वर्ड है अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, ये कुछ नहीं, मैनी का इंटेंसिफाइड वर्जन है। मैनी से और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ानी हो, मैनी से और ज़्यादा कहना हो, भाई बहुत ही सारे वो वाली फीलिंग देनी है तो अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी कह दिया करो। लॉजिक सुनना कि ये जो आप समझ रहे हो ना, ग्रेट का मतलब यहाँ महान, गुड का मतलब अच्छा, ये ए आर्टिकल मैनी क्वांटिटी, ये वो है ही नहीं, ये वर्ड ही नया है। अगर आप इसको उस लॉजिक से समझोगे तो पजल रहोगे सारी जिंदगी। लॉजिक मैं तो अपनी तरफ से ये दे सकता हूँ, भैया ए और मैनी कैसे साथ में आ सकते हैं। और दूसरी बात, ये गुड का मतलब ग्रेट का मतलब महान नहीं है, अच्छा नहीं है। इसका लॉजिक आपको देता हूँ, ये सेंटेंस पढ़ना, सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 पढ़ो जरा एक बार। अ ग्रेट मैनी टेररिस्ट, इस सेंटेंस का मतलब है बहुत सारे टेररिस्ट को मार दिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा।
अब ग्रेट का इस लॉजिक से तो तुम महान कर दोगे, टेररिस्टों को महान बना दोगे फिर तो तुम। अरे मेरी बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे महान मतलब नहीं है इसका, बहुत सारे मतलब है इसका। एक और लॉजिक दे देता हूँ। अगर मान लो मैं सेंटेंस कुछ ऐसा लिखूं, तुम मुझे बताना कि इसमें अगर मैं सेंटेंस मान लीजिए ऐसा लिखूं, आई बॉट कॉस्टली सम बुक्स फ्रॉम दिल्ली। बताना जरा इसमें क्या गलती है? हर बच्चा क्लास का पढ़ते ही बता देगा सर इसमें गड़बड़ है। यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था आई बॉट सम कॉस्टली बुक्स। सर ये ना सम जो है ये कॉस्टली से पहले आना चाहिए। हर बच्चे को रीड करते ही पता चल गया, मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं क्लास में फिर भी पता चल गया, है ना? क्योंकि बिल्कुल बेसिक बात है कि भैया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव अगर एक साथ लगाए जाएंगे ना तो क्वांटिटेटिव पहले आएगा, क्वालिटेटिव बाद में आएगा। इतनी बात आती है समझ में? ये बेसिक है, बेसिक कन्वेंशन है, ये आप सब लोग मेरे बिना पढ़ाए भी जानते हो ये बात कि भैया अगर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एक साथ लिखने हो तो पहले क्वांटिटेटिव आएगा फिर क्वालिटेटिव आएगा। अब ये बात यहाँ लगाओ, देखो अगर ये मैनी वो मैनी है, अगर ये मैनी वो मैनी हो जिसको तुम जानते थे पहले तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हुआ। गुड और ग्रेट क्या हुए? क्वालिटेटिव हुए। ये पहले कैसे आ गए? मैं फिर बता रहा हूँ भाई, या तो मैं सीधा कह दूं कि भैया रट लो, या फिर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये ए आर्टिकल और मैनी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वाला नहीं है। ये गुड और ग्रेट जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है ना, ग्रेट माने महान, गुड माने अच्छा, ये वो नहीं है, ये वर्ड ही अलग है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, ये कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा मैनी का इंटेंसिफाइड वर्जन है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा ही क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का काम करने वाला एक फ्रेज है, मैनी से और ज़्यादा वाला मीनिंग। तो आगे की ग्रामर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैनी के साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, ऐसे ही इसके साथ भी नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। अब ये मैनी ए का क्या फंडा है? बिल्कुल सेम उसी लॉजिक से। क्या मैनी और ए साथ में आ सकते हैं? खुद बता दो तुम, क्या मैनी और ए साथ में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। फिर भी यहाँ लिखे हुए हैं तो समझो ना यार, ये नई चीज आ गई। अगर तुम अपनी छाती पे वो पुराना ज्ञान लिए घूमोगे, मैनी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ए आर्टिकल, तो फिर इसको बताओ कैसे डिफाइन करोगे? फिर तो कभी समझ ही नहीं पाओगे इसको। जैसे ईच, ईदर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के वर्ड थे, कुछ याद आ रहा है? ईच, ईदर, नीदर एक एक करके बात करते थे। ये जो आपका मैनी ए है ना, ये जो मैनी ए है ये रियलिटी में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। कहाँ लिखूँ मैं अब इसके बारे में? छोटा लिख दूँ, दिख जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करता है ये मैनी है। जैसे ईच, ईदर, नीदर नहीं थे, ईच बॉय, ईच गर्ल, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वैसे बात करेगा ज़्यादा की लेकिन करेगा एक एक करके। इसी लॉजिक से इसके बाद नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। अब एक बार मैं ये तीनों बातें दोबारा बताता हूँ, फिर आप अटेम्प्ट करना, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है? देखो मैंने क्या कहा, मुझे नहीं लगता पढ़ाने की जरूरत है कि मैनी के बाद नाउन प्लूरल आएगा। मैनी बॉयज आर डांसिंग देयर, मैनी बॉयज आर वेटिंग फॉर यू, मैनी गर्ल्स वर प्लेइंग देयर। मैनी के बाद नाउन प्लूरल आता है, इसके लिए तो कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं है आपको, तो बचपन से पता है कि मैनी प्लूरल के लिए आता है। और अगर सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल आएगी, सबको पता है। नई चीज़ आपके लिए है ये वाली, अ गुड मैनी, ग्रेट मैनी। बच्चे मैनी का ही इंटेंसिफाइड वर्जन है, ये वर्ड ही अलग है जो आपने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, आपने आज तक कभी सुना नहीं। इसको प्रूव करने के लिए मैंने आपको क्या कहा, मैनी और ये साथ में कैसे आ सकते हैं? गुड और ग्रेट तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, वो क्वांटिटेटिव से पहले कैसे आ सकते हैं? ये दो तर्क देके मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि वो जो पुराना मैनी ए गुड ग्रेट आपने पढ़ रखा है ये वो वर्ड नहीं है, ये खाली मैनी का इंटेंसिफाइड वर्जन लिखने का एक तरीका है इंग्लिश में। तो इसमें भी वही मैनी वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो गया, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। और मैनी के बाद ए लगा दूं, इसको तो याद करना भी आसान है। ए का मतलब वन होता है, एक एक करके बात करेगा। मैनी के बाद अगर ए आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर हो जाता है, एक एक करके बात करता है, सिंगुलर करके बात करता है, इसीलिए इसके बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर आती है। इतनी सी बात है। अब ये 5 सेंटेंसेस हैं,
पहले आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ। ये लास्ट वाला अगर थोड़ा सा ढक रहा है तो सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स लिखा हुआ है, सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स। करो ट्राई। हाँ जी, इजी है। मैनी के बाद डायरेक्टली नाउन प्लूरल आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करी अमन के खिलाफ, वीसी को जाके अमन के खिलाफ कंप्लेन करिए। तो मैनी के बाद नाउन प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट ही आपका प्लूरल हो गया, अगर आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया, अगर इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है, और अगर आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन ये जो नीचे वाला सेंटेंस है ये कैसे बात करेगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का एडजेक्टिव हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का एडजेक्टिव हो गया। एक एक करके बात करेगा, सिंगुलर करके बात करेगा। जैसे ईच नहीं था, ईच बॉय ऑफ दिस क्लास कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इस क्लास का हर एक बच्चा इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकता है। बात सब बच्चों की करनी है, पूरी क्लास के लड़कों की करनी है, लेकिन करनी एक एक करके, प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा, एक एक कर बच्चा। सेम बात यहाँ पे है, सेम बात यहाँ पे है कि यहाँ पे बात तो इन सब स्टूडेंट्स की होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की होगी, लेकिन होगी एक एक करके। तो यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड लग जाता तो नाउन कैसा आता है? सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये एस हटाना पड़ेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया तो फिर वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया तो वर्ब कैसी हो जाएगी? वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। क्लियर हो इतनी बात? जिसमें ये वॉज आपका लिंकिंग वर्ब बनेगा और ये प्रेजेंट बनेगा आपका एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये बात मुझे लगता है आप सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। हाँ जी, क्लियर हो इतनी बात? अब जैसा मैंने आपको बताया, गुड मैनी, ग्रेट मैनी कुछ नए नहीं होते, मैनी का इंटेंसिफाइड वर्जन होते हैं। गुड मैनी मतलब बहुत सारे, और ग्रेट मैनी मतलब बहुत सारे। यहाँ गुड का मतलब अच्छा और ग्रेट का मतलब महान नहीं है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है गुड मैनी, ग्रेट मैनी, ये कुछ नहीं, सीधा सीधा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। और जैसे मैनी के बाद नाउन प्लूरल आता है, इन दोनों के बाद भी नाउन प्लूरल आएगा। यानी यहाँ पे लीडर्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टेररिस्ट लिखना पड़ेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो फिर आपको वर्ब भी प्लूरल लगानी पड़ेगी, यहाँ पे भी हैव करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हैव करना पड़ेगा। बोलो जी, कुछ बात आ रही है समझ में? बात समझ में आई इतनी? और यहाँ पे अगर आपको सही में आपका मन है ना कि ग्रेट का मतलब मैं महान देना चाहता हूँ, अगर आपका मन है कि ग्रेट का मतलब महान देना चाहता हूँ, तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। मैनी ग्रेट लीडर्स हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर आवर फ्रीडम। बहुत सारे महान नेताओं ने अपनी जिंदगियां कुर्बान करी हैं हमारी आज़ादी के लिए। ये बनेगा सेंटेंस। अगर आपका मन ही है ना, अगर आपका मन ही है कि ग्रेट को मैं महान वाले मीनिंग में यूज़ करूँगा, तो मैनी बनेगा आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ग्रेट बनेगा आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव एक साथ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। लीडर्स बनेगा सब्जेक्ट, ये बनेगा हेल्पिंग और ये बनेगा मेन वर्ब। और ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है ये आपका नो एरर। इसको मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। 30 सेकंड के लिए एक बार आप अपने आप नज़र मार लो, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको एक बार साफ भी लिख देता हूँ। कई बार क्या होता है, नोट्स बनाते वक्त बच्चे पजल हो जाते हैं। कई बार ना नोट्स बनाते समय बच्चे पजल हो जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा दोबारा भी लिख देता हूँ। तब तक आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ माइंड में
रिवाइज करते रहिए कि मैंने किस सेंटेंस के अंदर क्या बात बोली है। तीस सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए आप एक बार अपने आप देखिए, फिर मैं कराता हूं। लाइव्स माने होता है जिंदगियां, उन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। जब जिंदगियां वाला मीनिंग देते हैं तो यहाँ पर लाइव नहीं लिख पाएंगे, उसको प्लूरल में, मतलब प्लूरल के अंदर यूज करना पड़ेगा, लाइव मत यूज कर देना। ही सेक्रीफाइड मतलब हिज लाइफ, अगर सिंगुलर होता ना तो लाइफ आता। या फिर आप एक काम कर सकते हो, सुनो, अगर ऐसे कहना है ना बहुत सारे लीडर्स ने अपनी जिंदगी कुर्बान करी, तो ऐसे कर लो, ठीक कह रहे हो आप, लाइफ लिख लो। यहाँ पे टाइपिंग एरर मान लो, इसको लो लाइफ कर लो। लाइव तो नहीं आएगा, लाइफ होता है, लाइफ का प्लूरल होता है लाइव्स। यहाँ पे प्लूरल मत यूज करो वरना एक बंदे की ज़्यादा जिंदगियां हो जाएंगी, ठीक कह रहे हो आप। यहाँ पर लाइफ यूज करो, लाइफ, टाइपिंग एरर मान लो। अब 30 सेकंड के लिए आप इसको करो, फिर मैं करा रहा हूँ। आ जाओ, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से देखो मैंने क्या पढ़ाया। मैनी के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ऑब्वियस बात, सबको पता। अ गुड मैनी, ग्रेट मैनी से डरने की जरूरत नहीं है, ये मैनी का ही इंटेंसिफाइड वर्जन होते हैं। ये ए यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, गुड और ग्रेट यहाँ पर कोई क्वालिटेटिव एडजेक्टिव नहीं है जिनका मतलब महान और अच्छा होता है। कैसे प्रूव किया? अगर ये आर्टिकल होता तो मैनी के साथ कैसे आ रहा है, अगर ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता तो क्वांटिटेटिव से पहले कैसे आ गए। ये दो बातें चीख चीख कर बता रही हैं कि मैनी का इंटेंसिफाइड वर्जन है, एक नया वर्ड है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा। मैनी ए डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है, इसके बाद एक एक करके बात होती है, इसलिए नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। सर ये वो आर्टिकल नहीं है, खुद सोचिए यार, मैनी और ए साथ में कैसे आ सकते हैं, ये वो आर्टिकल भैया नहीं है। ये पूरा का पूरा वर्ड एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। क्लियर? पहले सेंटेंस के अंदर क्या हुआ, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। मैनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। मैनी ए एक से ज़्यादा की बात करेगा, लेकिन करेगा एक एक करके, इसलिए नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अ गुड मैनी, ग्रेट मैनी कुछ नहीं होते, बस मैनी के ही इंटेंसिफाइड वर्जन्स होते हैं। अ गुड मैनी, ग्रेट मैनी कुछ नहीं होते, बस मैनी के ही इंटेंसिफाइड वर्जन होते हैं। तो यहाँ पे नाउन नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। यहाँ पे सब्जेक्ट ये है। कई घमचक्करों को आधे से ज़्यादा कोर्स हो गया, लेकिन अभी तक यही नहीं पता चला कि पैसिव में सब्जेक्ट कौन होता है। पैसिव में सब्जेक्ट वो होता है जो रिसीवर होता है। अरेस्ट सीबीआई ने किया, इन्हें अरेस्ट किया गया, पैसिव वर्ब है, पैसिव। पैसिव में सब्जेक्ट कौन होता है, जिस पर काम किया जाए, ये है सब्जेक्ट। यहाँ पे टेररिस्ट हैं सब्जेक्ट, ये तो बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कभी गुड और ग्रेट, जैसे आपको इन दोनों में तो मैंने कह दिया गुड का मतलब अच्छा और ग्रेट का मतलब महान नहीं है,
तो सर ग्रेट का मतलब महान कैसे देंगे फिर? जब आपको वो देना है मैनी के साथ तो मैनी के बाद लिखा जाता है। मैनी ग्रेट सोल्जर्स, मैनी ग्रेट लीडर्स, मैनी गुड स्टूडेंट्स। अगर आपको इसका अच्छा और महान वाला मतलब देना ही था ना, तो ये मैनी के बाद आएंगे ना कि पहले, और ए आर्टिकल नहीं आ पाएगा मैनी के साथ कभी। तो यहाँ पे मैंने लिखा बहुत सारे महान नेताओं ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी। मैनी ग्रेट लीडर्स, मैनी और ग्रेट दोनों ऑब्जेक्टिव है लीडर्स के लिए। हैव हेल्पिंग वर्ब है, सेक्रीफाइस्ड मेन वर्ब है। क्या सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने? अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। सेक्रीफाइस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा ये लाइफ नाउन, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है। मुझे लग रहा था कि आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो। मुझे लग रहा था कि आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो। कुछ बच्चों ने किया कि यहाँ पे सर प्लूरल कैसे आ गया, यहाँ पे तो सिंगुलर आना चाहिए ना। एक इंसान की जिंदगी तो एक होगी, सब लोगों की बात इकट्ठी करो, लेकिन एक इंसान की लाइफ तो एक है ना। उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी जिंदगियां थोड़ी लिख सकते हो। मेरी बात आ रही है समझ में? एक इंसान की तो एक ही जिंदगी होगी, तो लाइफ लिखो। मुझे लगा आप ये कहना चाहते हो। मुझे क्या पता आप तो इतने बंटा धर हो कि आपको सेक्रीफाइस वर्ब ही नहीं दिख रही। मुझे ये पता ही नहीं था कि आप लोग इतने बंटा धर हो कि अभी भी आप इसको वर्ब समझ रहे हो। ये फिर ये देर, इससे पहले ये तुम्हारी फूफा जी का बेटा बैठा इससे आगे, ये देर क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं दिखता ना अभी तक शुरू हुआ आपको? है भाई? अभी तक भी जो बच्चे इसको लाइव्स को ये वर्ब समझ रहे हैं, अपने खींच के एक ऐसा लपड़ लगाओ कि मम्मी भागी भागी आए, क्या हुआ बेटा क्या हुआ? फिर मम्मी कहना मम्मी तुम्हारी औलाद नकली है। चलो जी। मैनी ग्रेट लीडर्स हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर अवर फ्रीडम। बहुत सारे महान नेताओं ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। बहुत सारे महान नेताओं ने उनकी ज़िंदगी कुर्बान कर दी हमारी आज़ादी के लिए। क्लियर हुआ? सेक्रीफाइस्ड वर्ब है, लाइफ इसका ऑब्जेक्ट है, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये ऐसे है जी। इस वाले सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है। ये खाली आपको बताने के लिए था कि यहाँ ग्रेट का मतलब महान नहीं है, यहाँ गुड का मतलब अच्छा नहीं है। अगर देना होता है ना तो ये वर्ड मैनी के बाद लिखे जाते ना कि पहले। क्लियर हुआ? चलो जी, ऐसे अब नए स्ट्रक्चर कर लेते हैं। पता है क्या होता है? किसी चीज की असली क्वालिटी की पहचान ना, असली क्वालिटी की पहचान उसी बंदे को हो सकती है जिसने दूसरी चीज को देख रखी हो। ठीक है? अगर मैं आपको एक नकली डायमंड दिखाऊं ना, नकली डायमंड दिखाऊं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बढ़िया है कि घटिया, जब तक आपने जिंदगी में और डायमंड ना देख रखे हो। लगेगा हाँ सारे ऐसे होते होंगे, सारे बढ़िया होते होंगे। अब ये वाली बात उन बच्चों को एहसास हो रही होगी जिन्होंने आज तक इसको रटा था। मैनी के बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। जो आपने आज तक वो रट्टे बिठा रखे थे ना, ईच ऑफ के बाद इसका प्रयोग करें, इसका प्रयोग करें। सबसे ज्यादा ऐसे रूल नंबर रट्टे के स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में। और ये भी कोशिश करूंगा 95% आपके लिए लॉजिकल बना दूं। आइए जरा पहले दो को देखिए। मोर देन वन के बाद नाउन आएगा सिंगुलर, वर्ब आएगी सिंगुलर। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर है मोर के बाद नाउन लिख दें, फिर देन प्लस वन लिख दें, फिर वर्ब आएगी प्लूरल। ऐसा क्यों, समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये दोनों सेंटेंसेस को देखो एक बार। एक छोटा सा मेरे लिए काम कर दो, अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक जानना है तो ये पहले सेंटेंस को ब्रेक करके दिखा दो। पूरे सेंटेंस को भी नहीं, पूरे सेंटेंस को तो मैं आगे ब्रेक करवा ही दूंगा। तुम एक काम करो, 3 वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करो। ये जो 3 वर्ड हैं इनको ब्रेक करने की कोशिश करो। तुम मुझे बस इतना ही बता दो, 3 वर्ड भी छोड़ो, तुम मुझे बस ये बता दो मोर क्या है, डिफाइन कर दो इसको। मोर क्या बनेगा? जनरली मैनी मोर, मोस्ट, मच मोर, मोस्ट या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। यहाँ पे क्या बनेगा बता दो। अगर आपने ये सही बता दिया ना तो आपको इसका लॉजिक भी मिल गया, समझ जाना। बताना।
हाँ जी, अगर आपने इसको मोर को कहा कि ये एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन कहाँ है? मोर बॉयज़, मोर गर्ल्स, मोर चेयर्स आर नीडेड। इसके बाद आने वाला नाउन कहाँ है? कोई ऐसा भी नहीं है कि लिंकिंग वर्ब आ रही है इसके पीछे कि इसको मैं अकेले को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान लूँगा। ना इसके पहले नाउन है ना इसके बाद नाउन है, तो ये एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? बोलो। अगर ये एडवर्ब होता तो किसको क्वालिफाई कर रहा है? कौन सा है वो एडजेक्टिव वर्ब वगैरह जिसको क्वालिफाई कर रहा हो? रिलीज वर्ब आई है, ज़्यादा रिलीज करता है, ये कहना है? नहीं। तो ना तो ये एडजेक्टिव बन रहा, ना ये एडवर्ब बन रहा है। ना ही एडजेक्टिव बन रहा, ना ही एडवर्ब बन रहा है। तो ये आपके लिए एक हिंट है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे हिंट दिया कि ये मैनी और ए, वो मैनी और ए नहीं हो सकते जिनको आप पहले जानते हो, क्योंकि मैनी और ए साथ में कैसे आ सकते हैं? तो ये कोई अलग अलग वर्ड नहीं है, पूरा एक ही वर्ड है। सेम ऐसे ही ये मोर वाली बात आपको बता के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये मोर देन वन कोई अलग अलग वर्ड नहीं है कि मोर अलग है, देन अलग है, वन अलग है। ये पूरा का पूरा जैसे मैनी ए होता है ऐसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। याद रखना बिल्कुल आसान, मैनी के लास्ट में ए आता है, मैनी ए का मतलब वन होता है, तो एक एक करके बात करेगा। मोर देन वन के लास्ट में वन आता है, वन क्या है? सिंगुलर, एक एक करके बात करेगा। याद करना बहुत आसान। तो मैनी और मैनी ए, मैनी ए और मोर देन वन, मैनी ए और मोर देन वन दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के एडजेक्टिव होते हैं। एक एक करके बात करेंगे, सिंगुलर करके बात करेंगे तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो गया, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब तो अपने आप ही सिंगुलर हो जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया तो वर्ब तो अपने आप ही सिंगुलर हो जाएगी। हाँ जी, ये जो ट्री है ये सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा और ये सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर अपने आप हो जाएगी। अब क्या हो रहा है? क्लियर हुई इतनी बात? जैसे मैनी ए डिस्ट्रीब्यूटिव है, बिल्कुल सेम उसी लॉजिक से मोर देन वन भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये वाला स्ट्रक्चर आपको जनरली किसी बुक में नहीं मिलेगा, नोट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मोर देन वन के साथ तो नाउन सिंगुलर, हालांकि कोई लॉजिक ना बताए लेकिन लिखा हर किताब में मिलेगा कि मोर देन वन के साथ नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसे लिख दूं तो, अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसे लिख दूं तो, अब जरा ध्यान से देखो, मोर के बाद नाउन आ गया, मोर बॉयज, मोर गर्ल्स, मोर चेयर्स, हाँ के ना? तो इस बार ये टूट जाएगा। ये मोर आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ये ट्रीज आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ये देन आपका प्रीपोजिशन बन जाएगा, और ये वन आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? और अगर आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया मोर के बाद तो ऑब्वियसली प्लूरल ही आएगा। मोर बॉयज़, मोर गर्ल्स, मोर चेयर्स, मोर के बाद तो ऑब्वियसली प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ पे वर्ब कैसी लिखनी पड़ेगी? वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रिलीजेस कट के क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा। समझ में आया? दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर में फ़र्क है। दोनों के मीनिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में फ़र्क है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड लगाओगे तो नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, अगर मोर के जस्ट बाद नाउन लिखोगे तो प्लूरल वर्ब प्लूरल, सिंपल। बोलो जी, कुछ आई बात समझ में? हाँ जी, समझ में आई इतनी बात? अब ये असर्टन और सर्टन तो बिल्कुल आसान है, यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव और वो डिस्ट्रीब्यूटिव का चक्कर भी नहीं है। असर्टन सिंगुलर के लिए आता है, ए आर्टिकल लगा हुआ है तो किसी एक की बात करोगे। कोई एक लड़का आया था, सर्टन बॉय केम, कोई एक लड़का आया था, कुछ लड़के आए थे, सर्टन बॉयज़। सर्टन के साथ नाउन प्लूरल आता है, असर्टन के साथ सिंगुलर आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। सर्टन और असर्टन में तो कुछ है ही नहीं, मुझे लगता भी नहीं है कि पढ़ाए भी जाने चाहिए। सर्टन के साथ नाउन प्लूरल, असर्टन के साथ नाउन सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट ही सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, इतनी सी बात है। कोई एक लड़के ने तोड़ी हैं सारी खिड़कियाँ, कोई एक लड़के ने तोड़ी हैं सारी खिड़कियाँ, असर्टन बॉय लिख रखा है, असर्टन बॉय लिख रखा है, तो समझ में आ गया कि सिंगुलर की बात करनी है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हैज़ करना पड़ेगा। सर्टन बॉयज़ लिख रखा है, प्लूरल कर रखा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्लूरल करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। कोई वाला मतलब होता है इसका, सर्टन बॉय मतलब कोई, रैंडम, इसका मतलब था रैंडम, रैंडम बॉय, रैंडम बॉयज़। क्लियर हुआ?
ये जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैनी के बाद ये, मैनी अ के बाद ये, हो सकता है अभी आपको लग रहा हो, अरे यार कुछ नया आ रहा है, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप जब इसके नोट्स बनाएंगे, इससे आसान आपको कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, सही बता रहा हूँ। आप कहोगे अब तक का सबसे ईजिएस्ट चैप्टर था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर। अभी पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए नई होता है ना, कोई चीज़ पहली बार देखते हो नई होती है तो ऐसे लगता है दिमाग को कि यार यार पता नहीं कितना मुश्किल होगा इसको याद करना समझना, लेकिन नोट्स बनाओगे तब आपको एहसास होगा कि बहुत ईजी था। इस पे आओ। इसको एक बार खुद ट्राई करोगे सोचने की। कल मैंने हिंट दिया था आपको इसका, एक याद है, एक अ लॉट ऑफ वाला फंडा बता के गया था मैं कल लास्ट में। अ लॉट ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम कर देता है, वैसे उसको समझने से थोड़ी और क्लैरिटी आती है। ऐसे ना समझ के अ लॉट ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट देयर, इसमें अ लॉट को सब्जेक्ट मानना, ऑफ को प्रीपोजिशन की बॉयज के हिसाब से वर्ब आएगी, इसको ऐसे ना समझ के अगर ऐसे समझे कि अ लॉट ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, बॉयज सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, तो समझने में क्लैरिटी बेटर हो जाती है। वैसा ही कुछ लॉजिक है। एक बार चारों सेंटेंस पढ़ो, ऊपर रूल भी लिखा हो, एक ट्राई आप अपने आप करो, फिर मैं कराता हूँ, करना ट्राई। सेंटेंसेस को देखो और उनके मीनिंग को देखो, उससे हिंट मिलेगा आपको। हाँ जी, कुछ लॉजिक क्रैक हुआ अपने आप, कुछ अपने आप से लॉजिक क्रैक हुआ। बुक्स में सीधा रूल लिख के छोड़ रखा होगा, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। सेम यही बात अ परसेंटेज ऑफ के लिए, अ परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, लेकिन द परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों तो बिल्कुल आसान सी बात है, ध्यान से सेंटेंस से और अच्छा समझ में आएगा। एक्चुअली होता क्या है, जो अ नंबर ऑफ होता है ना, ये एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, बिल्कुल वही अ लॉट ऑफ वाला फंडा है, बिल्कुल वही अ लॉट ऑफ वाला फंडा है। इसमें क्या होता है, ये जो नाउन होता है ये बनता है असली सब्जेक्ट, ये जो नाउन होता है ना ये बनता है असली सब्जेक्ट। लेकिन जब आप द नंबर ऑफ लिख देते हो, किसी पर्टिकुलर चीज की संख्या की बात करने लग जाते हो, तो उस केस में ये जो नंबर होता है ना ये बनता है सब्जेक्ट। सेम यही बात अ परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ के लिए, कि जो अ परसेंटेज ऑफ है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन द परसेंटेज किसी चीज की प्रॉपर परसेंटेज की बात करने लग जाते हो तो ये सब्जेक्ट बनता है। इसमें ये वाला वर्ड सब्जेक्ट है। और अच्छा समझ में आएगा इन सेंटेंसेस से। इधर देखो जरा एक बार ध्यान से देखना, अ नंबर ऑफ ट्रीज हैज बीन कट बाय हिम सो फार। काटा क्या जाएगा, पेड़ों को काटा जाएगा कि नंबर को काटा जाएगा? ऑब्वियस बात है पेड़ों को काटा जाएगा, पेड़ सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, द नंबर ऑफ ट्रीज इन दिस एरिया आर वेरी लेस। हाँ जी, ये जो वर्ड होते हैं ना, ये चीज़ कम है, संख्या में ज़्यादा है, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ये वर्ड किसके लिए आएंगे? ऑब्वियसली नंबर के लिए। तो अगर मैं इसको ग्रामेटिकली डिफाइन करूं कि ऐसा क्यों हुआ बिना रटाए, तो फंडा कुछ ऐसा है कि ये जो अ नंबर ऑफ है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे ट्रीज सब्जेक्ट है, मीनिंग से भी ये बात क्लियर होगी आपको। ट्रीज सब्जेक्ट है, नाउन प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन इस सेंटेंस में ये नंबर सब्जेक्ट है। संख्या जो है ना, इन पेड़ों की संख्या, इस एरिया में पेड़ों की संख्या बहुत कम है। इस एरिया में पेड़ों का जो नंबर है, जो संख्या है, वो बहुत ही कम है। सब्जेक्ट अगर नंबर है, संख्या, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी।
यहाँ पे इज आएगा। मेरी बात आई समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? सेम वही लॉजिक, डिट्टो वही लॉजिक इसमें। अ हाई परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडीज ऑनलाइन दीज डेज। अ हाई परसेंटेज ऑफ, अब मुझे बताओ ऑनलाइन कौन पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे कि परसेंटेज पढ़ेगी? ऑब्वियसली बच्चे पढ़ेंगे। उसका तो मतलब बस बहुत सारे वाला है। अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इन सब का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। अरे हाँ के ना? तो ये जो वर्ड है अ हाई परसेंटेज ऑफ, ये पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बनता है। और ये बात समझ में बिल्कुल वो अ लॉट ऑफ की तरह। अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ परसेंटेज ऑफ, बात एक ही है। इसमें सब्जेक्ट बनता है ये स्टूडेंट्स, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, यानी यहाँ पे स्टडीज नहीं, यहाँ पे स्टडी आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा लिखें कि स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये स्टडिंग यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, स्टडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये वाला स्टडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा ये परसेंटेज। हाँ जी, ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों की जो परसेंटेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है? परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे परसेंटेज के अनुसार वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कुछ बात आई समझ में? इसको फिर रिवाइज कराता हूँ एक बार, 30 सेकंड आप अपने आप नज़र मारिए, मैं कराता हूँ फिर से दोबारा। फिर से देख लो मैंने क्या कहा। किताबों में या जनरली कोर्सेज के अंदर सीधा सीधा रटाया जाएगा। अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। ये अपने आप में एक हिंट है। मेरी बात समझना जो मैं कहना चाहता हूँ। ये जो नाउन का प्लूरल आना और वर्ब का सिंगुलर आना है ना, ये अपने आप में एक हिंट है कि इस वर्ब का सब्जेक्ट ये नहीं हो सकता। एक बेसिक बात तो कभी नहीं झुकलाई जा सकती कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। ये बात कभी झुकलाई जा सकती है क्या? नहीं। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये अगर ये नाउन प्लूरल है और ये वर्ब सिंगुलर है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये नाउन हो। ये अपने आप में इस रूल का एक हिंट है। हाँ कि ना? यहाँ पे नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल और यहाँ पे अ नंबर दिया हुआ है ना? अ नंबर। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये नंबर सब्जेक्ट हो और वर्ब प्लूरल आ जाए? सोचो एक बार। मेरी बात को समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये नंबर वर्ड सब्जेक्ट होता तो ये तो सिंगुलर है। अगर ये नंबर वर्ड सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए थी। सेम ऐसे ही इसमें हिंट ये है कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर हो, इसका मतलब ये इसका सब्जेक्ट है ही नहीं। तो यहीं से आप इसका लॉजिक समझ सकते हो। लॉजिक क्या है? अ नंबर ऑफ बिल्कुल अ लॉट ऑफ जैसा होता है। अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बनते हैं। ये होता है असली सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल। ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ तो प्लूरल के लिए आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। सेम बात अ परसेंटेज ऑफ के लिए होती है। अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ परसेंटेज ऑफ, सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के जैसा काम करते हैं। अगला नाउन ऑब्वियसली प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ की संख्या की बात करोगे कि इस चीज़ की संख्या घट रही है, बढ़ रही है, इस चीज़ की परसेंटेज घट रही है, बढ़ रही है,
तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा ये नंबर और परसेंटेज। समझ में आई बात? अगर ये सब्जेक्ट बनेंगे तो इस चीज़ की संख्या घट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली ये तो प्लूरल में आएंगे, तभी तो संख्या कम ज़्यादा होगी। अगर चीज़ प्लूरल होगी तभी तो संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट तो ये है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। क्लियर हुआ? हाँ जी, आ जाओ फिर से देखो जरा, समझने की कोशिश करो। अ नंबर ऑफ ट्रीज हैज बीन कट बाय हिम सो फार। द नंबर ऑफ ट्रीज इन दिस एरिया आर वेरी लेस। अ नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बनता है, इसके बाद नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। द नंबर ऑफ जो है ये सब्जेक्ट बनेगा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब तो वर्ब सिंगुलर। अ परसेंटेज ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। लेकिन अगर द परसेंटेज ऑफ लिख दूं तो सब्जेक्ट द परसेंटेज बनता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर। अब मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, करें आगे शुरू। चलो जी, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं आती, जो आईफोन वाले हैं उनके पास नहीं आती, या जो हमेशा लैपटॉप पे ही ऐप चलाते हैं, लैपटॉप पे तो कोई नोटिफिकेशन का सिस्टम है ही नहीं, है ना। एंड्रॉयड ऐप पे ही नोटिफिकेशन आती है। मान लो आपके पास डाउट नंबर की नोटिफिकेशन नहीं आई है एडमिशन के 7 दिन बाद तक,
एडमिशन के 7 दिन बाद आती है वो नोटिफिकेशन। अगर आपको एडमिशन लिए हुए 7 दिन हो गए हैं फिर भी अगर नोटिफिकेशन नहीं आई है तो ये नीचे नंबर है, इससे पे व्हाट्सएप कर लिया करो, सर मैंने 7 दिन पहले एडमिशन लिए, मुझे 7 दिन हो गए, मेरे को डाउट नंबर नहीं मिला, तो आपको डाउट नंबर दे देंगे, बात खत्म। हाँ जी, आ जाइए नेक्स्ट पे देखिए। कुछ अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ जैसा ही फंडा है, एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन कुछ रिलेटेड सी बात है। अ वैरायटी ऑफ, इसमें बेसिकली यहाँ पे सेकंड वाले में अ भी आ सकता है, द भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, वो डिपेंड मतलब मर्जी है, सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंडेंट है। अ भी हो सकता है और यहाँ पे द भी हो सकता है, सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अ भी ठीक हो सकता है और द भी हो सकता है, सारी बातें इसमें अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलती हैं। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। एक तो अ वैरायटी ऑफ का मतलब होता है अ लॉट ऑफ जैसा, बहुत सारे, सेवरल जैसा। एक तो अ वैरायटी ऑफ का मतलब होता है, एक तो अ वैरायटी ऑफ का मतलब होता है सेवरल वाला, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें। अ वैरायटी ऑफ बैट्स, वहाँ बहुत सारे बैट्स थे। अगर आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसी वाइब आ रही है कि अ वैरायटी ऑफ का मतलब यहाँ सेवरल वाला निकल रहा है, बहुत सारे वाला निकल रहा है, तो आप समझ जाना कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, इसका मतलब सेवरल के जैसा निकल रहा है। तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में आपको पढ़ के ऐसा लगे कि वैरायटी का मतलब टाइप या किस्म, किसी चीज़ की टाइप निकल रहा है, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगे कि वैरायटी का मतलब टाइप या किस्म निकल रहा है, तो फिर सब कुछ उस सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार चलेगा। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, फिर पूरी की पूरी बात मीनिंग के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर वैरायटी का मतलब टाइप या किस्म निकल आया, फिर पूरी की पूरी बात मीनिंग के अकॉर्डिंग चलेगी। ये 2 सेंटेंसेज हैं, एक बार आप करिए फिर मैं कराता हूँ। दिवाली की छुट्टी होगी भाई 12 तारीख को, 12 तारीख को दिवाली, 12 तारीख को छुट्टी है, ठीक है। एक ही छुट्टी होगी दिवाली की, 12 तारीख की दिवाली, 12 तारीख की छुट्टी, ठीक है। मुझे आगे आगे नवंबर में, अभी बता देता हूँ लो मैं आपको, 20 तारीख से 20 तारीख से 26 तारीख तक बेसिकली आपकी 20 से 26 के बीच में कोई क्लास नहीं होगी। एक हफ्ते के लिए मुझे कहीं बाहर जाना है, तो उस टाइम पे मुझे छुट्टियां चाहिए होंगी, इसलिए मैं अभी छुट्टियां नहीं कर रहा हूँ। अभी खाली आपके एक 12 तारीख, आज भी थर्सडे था ना, वैसे छुट्टी होनी थी लेकिन मैंने नहीं करी। इसके 2 कारण हैं, एक तो मैं आगे छुट्टी ले रहा हूँ और एक अभी पीछे वो जिस दिन इंटरनेट नहीं चला उस दिन क्लास नहीं हो पाई, इस वजह से भी। तो उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्लासेस लूँ, छुट्टियाँ कम से कम हों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लूँ, उसके बाद भी आके ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लूँ। 20 से 26 के बीच में आपकी क्लास नहीं है, ठीक है। हाँ जी, पहले सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ज़्यादा सेवरल वाला निकल रहा है कि बहुत सारी किताबें थी ट्रेड फेयर में, बहुत सारी किताबें थी ट्रेड फेयर में, हाँ कि ना। आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को ये लगे सर बहुत सारी टाइप से किताबें, मतलब भी तो हो सकता है सर इसमें। तो अगर आपको ऐसा लगे ना कि दोनों ही मीनिंग निकल रहे हैं, तो आप यही वाला स्ट्रक्चर चलाना। अगर आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगे कि दोनों ही मीनिंग पॉसिबल लग रहे हैं, तो फिर आप यही वाला स्ट्रक्चर मानना कि नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे आप वर्ब लगाना प्लूरल। अब वैरायटी ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाएं। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा कि बहुत सारे मेंढक तो कहना नहीं है, यहाँ पे मेंढक की एक नई प्रजाति ढूंढ ली साइंटिस्ट ने, ये कहना है मेंढक की एक नई प्रजाति ढूंढ ली है, तो यहाँ पे इसका मतलब प्रजाति है, तो इस बार ये वैरायटी सब्जेक्ट बनेगा। और जैसा ये सब्जेक्ट होगा, वैरायटी भी हो सकता है, वैरायटीज़ भी हो सकता है, ए भी आ सकता है, दा भी आ सकता है, सारी बातें इसमें मीनिंग पे डिपेंडेंट है। तो मेंढक की एक नई प्रजाति ढूंढी है, तो इस बार वर्ब सिंगुलर आएगी। जब इसका मतलब
जब इसका मतलब होता है टाइप या किस्म, किसी चीज़ की प्रकार, तब सारा गेम मीनिंग का हो जाता है, सब कुछ मीनिंग के अनुसार चलता है। अगर इसका मतलब सेवरल वाला हो, बहुत सारे वाला हो, तो फिर नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। क्लियर होगी इतनी बात? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये अ लॉट ऑफ की तरह क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, बुक्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, और इसलिए वर्ब यहाँ पर कैसी आई है? प्लूरल आई है। बोलो जी, क्लियर होगी इतनी बात? चलो जी, इसको देखो अब जरा। आपको मैंने प्रोनाउन चैप्टर के अंदर कराया था, अगर आपको याद हो, जब वो करा रहा था ना मैं, ईच, ईदर, नीदर, वो सब की, वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के वर्ड हैं, एक एक करके बात करते हैं, इसलिए वर्ब सिंगुलर आती है। नन के साथ भी वर्ब सिंगुलर ही प्रेफर करी जाती है। तब मैंने एक बात बोली थी, और शायद मैंने एक सेंटेंस भी आपको दिया था, है ना? उसकी जब आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा, बड़ा डिटेल्ड सा सॉल्यूशन था। ऐसे कोई सेंटेंस था, काउज आर द जेंटलेस्ट ऑफ द एनिमल, नन अदर, ऐसा कुछ करके, कि और कोई एनिमल ऐसा नहीं है जो अपने यंग वंस को लेकर इतनी अफेक्शन दिखाता हो, ऐसा कुछ करके सेंटेंस था। उसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा था कि एक नॉवल की लाइन टाप दी है राइटर की उठा के सीधी की सीधी, वैसे नन के साथ सिंगुलर वर्ब प्रेफर करी जाती है। कुछ याद आ रहा है? वही बात आज एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ कि वैसे तो नन ऑफ के बाद और प्रीपोजिशन है, इनमें से कोई नहीं वाला मीनिंग है, तो ये ऑब्वियस बात है, ये वाला नाउन तो प्लूरल में आएगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। नन जब सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब सिंगुलर प्रेफर करी जाती है। ग्रामर ये कहती है, अगर मैं ग्रामर की बात करूं इसके अंदर, ऐसा समझ लो, देखो दोनों लिख देता हूं मैं, ठीक। ग्रामर ये कहती है कि सिंगुलर भी ठीक है, प्लूरल भी ठीक है, सिंगुलर प्रेफर करी जाएगी। ये बातें हैं ग्रामर के अनुसार, ये बात है ग्रामर के अनुसार। ग्रामर कहती है कि सिंगुलर भी ठीक है, ग्रामर कहती है कि सिंगुलर भी ठीक है, प्लूरल भी ठीक है, लेकिन प्रेफर सिंगुलर करना। ग्रामर कहती है कि सिंगुलर भी ठीक है, प्लूरल भी। मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे लिखता हूँ, वहां पे करेंगे ना तो बहुत भीड़ हो जाएगी बिना मतलब की। रुको, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। जैसे अगर आप इस सेंटेंस को देख रहे हो, जैसे अगर आप इस सेंटेंस को देखो कि उसके दोस्तों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था उसके फ्यूनरल में, तो अगर आप देख पा रहे हो तो नन यहाँ पे सब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन है, फ्रेंड्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। उसके दोस्तों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था उसके फ्यूनरल में, तो अगर ग्रामर का नज़रिया देखें तो ग्रामर ये कहती है कि यहाँ पे वॉज भी ठीक है, वर्ब भी ठीक है, वॉज को प्रेफर करो, ये कहती है ग्रामर, ठीक है। लेकिन जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे टीचिंग वाले एग्जाम्स हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ पे वॉज ठीक है और वर्ब गलत है। अगर मैं आपके एग्ज़ाम की बात करूँ, अगर मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ, क्लियर हुआ? तो यानी पेपर में आपको ये करके आना है, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताई है बात, ग्रामर वाली। पेपर में आपको ये करके आना है, लो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, पेपर में ये करके आना है, पेपर में यही करके आना है। आप इसको डिक्शनरी में भी टाइप करोगे ना नन को, जो आपको लॉन्गमैन डिक्शनरी मैंने बता रखी है ना, मेरी सारी की सारी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लॉन्गमैन डिक्शनरी का लिंक है। अच्छी कोई भी डिक्शनरी होती है तो उसके अंदर ऐसी कोई टेक्निकल बात होती है ना, तो नीचे बॉक्स बना के दे रखी होती है। नन को आप डिक्शनरी में टाइप करोगे तो ऐसे डिब्बा मिलेगा, उसमें हेडिंग डाल रखी होगी, नन सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्वेश्चन मार्क, फिर नीचे लिखा होगा बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स आर अलाउड विद नन, हावेवर सिंगुलर वर्ब इज प्रेफर्ड इन फॉर्मल राइटिंग। ऐसे करके लिखा होता है कि नन के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों अलाउड हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब फॉर्मल राइटिंग में प्रेफर करी जाती है। तो ग्रामर ये कहती है सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पर दोनों ठीक है, लेकिन सिंगुलर प्रेफर करो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अगर ऐसा ही सेंटेंस आता है तो आपको सिंगुलर ही लगानी है, वर्ड दे रखी है तो काट के सही कर लेना, क्लियर है? लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे सरकमस्टांसेस कई बार बन जाते हैं कि आपको प्लूरल भी माननी पड़ जाती है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, नन ऑफ दोज पुलिसमैन, उन पुलिसमैन में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था उनके असाइंड स्पॉट पर। मान लो मैंने उसको कहा, राजेश कुमार को कहा, भैया तेरी यहाँ पे इस चौक पे
ड्यूटी है। मैंने अजय कुमार को कहा कि तेरी इस चौक पे ड्यूटी है। मैंने देवेश को कहा कि तेरी इस चौक पे ड्यूटी है। मैंने 7-8 पुलिसकर्मी तैनात किए थे अलग अलग चौक पे कि रात को ऐसी खबर मिली है कि यहाँ से आतंकवादी आने वाले हैं, तो तुम्हारी यहाँ पे ड्यूटी है। ठीक, कोई अपना खैनी रगड़ने गया हुआ है, कोई अपना पौवा लगा के टून है, कोई अपना फोन में रील देख रहा है। जिनको जो जो पोस्ट असाइन करी थी, जो जो उनको स्पॉट असाइन किए थे, वहां पे वो थे ही नहीं। तो जो भी पुलिसमैन, वो जो पुलिसमैन थे उनमें से कोई भी नहीं था प्रेजेंट उनके असाइंड स्पॉट पर। कई बार क्या होता है, अगर सेंटेंस में आपको ऐसे आगे कोई हिंट मिल जाए, अगर ऐसे कोई हिंट मिल जाए कि मान लो आगे वर्ब, आगे प्रोनाउन दे लिख दिया उनके लिए, देयर वर्ड का यूज कर दिया, अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए, अगर आपको आगे कोई प्लूरल का हिंट मिल जाए, तो उस केस में ग्रामर तो वही है, ग्रामर तो आज भी वही कहती है कि सिंगुलर भी ठीक है, प्लूरल भी ठीक है, सिंगुलर को प्रेफर किया जाएगा। ग्रामर तो वैसी की वैसी है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले अब क्या करेंगे, ये लगा दो तो भी ठीक है, ये लगा दो तो भी ठीक है, यानी अब एरर नहीं है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर नन वाले सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा हिंट दे दिया जाए जिससे आपको लगे कि शायद प्लूरल सेंस में बात करनी है, तो फिर अब सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब अलाउड हो जाती है। क्लियर हुई बात? फिर से देख लीजिए मैंने क्या कहा। वैसे तो नन के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों ठीक है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, सिंगुलर प्रेफर करनी है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लूरल को गलत ही मानना है आपको, सिंगुलर ही लगा के आनी है। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है, अगर सेंटेंस में कोई ऐसा हिंट है, आगे चल के इस नन के लिए दे का यूज कर दिया है ना, आगे दे प्रोनाउन लगा दिया, देयर वर्ड लगा दिया, या आगे ऐसा कोई भी हिंट पूरे सेंटेंस में आगे दिया हो जिससे आपको लगे कि प्लूरल सेंस में बात करनी है, तो फिर यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब अलाउड हो जाएंगे। क्लियर हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। ये मेरे ख्याल आज की आपकी लास्ट स्लाइड आ गई है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसके साथ आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। कलेक्टिव नाउन जैसे टीम, जूरी, गैंग, प्लेयर्स के कलेक्शन को टीम कहते हैं, जजेस के कलेक्शन को जूरी कहते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। लेकिन इसमें भी वही नन वाला फंडा है। अगर आपको सेंटेंस में कोई ऐसा हिंट मिल जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पे इसके इंडिविजुअल मेंबर्स को रेफर करना है, पूरा एक यूनिट की तरह से काम नहीं कर रहा है, यहाँ इसके मेंबर्स को रेफर करना है, तो फिर वर्ब कैसी लगानी पड़ जाएगी? प्लूरल लगानी पड़ जाएगी। आओ इस बात को समझते हैं। जैसे टीम ने बहुत अच्छा खेला, पिछले मैच में टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पिछले मैच में टीम बहुत अच्छा खेली, तो यहाँ पे तो पूरा का एक यूनिट की तरह से बात हो रही है कि पूरी टीम अच्छा खेली, तो यहाँ तो वर्ब आएगी भाई सिंगुलर। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो, टीम से रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो उनकी सीट्स ले लें, टीम से रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो उनकी सीट्स ले लें, हाँ जी, तो यहाँ प्लेयर्स को रेफर किया जा रहा है, यहाँ पर प्लेयर्स को रेफर किया जा रहा है यानी प्लेयर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट। सीट्स मत करना, सीट करना, एक प्लेयर एक ही सीट पे बैठेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है पूरी टीम जाके एक सीट पे तो बैठ नहीं जाएगी, तो यहाँ से सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार कह लो, देयर के अनुसार कह लो, इनसे पता चल रहा है कि यहाँ पे टीम वर्ड से प्लेयर्स को रेफर किया जा रहा है कि प्लेयर्स से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी सीट ले लें, तो यहाँ पे आपकी वर्ब आएगी प्लूरल। सेम यही बात जूरी के लिए कि जूरी ने अपना डिसीजन यूनानिमसली दिया। यूनानिमसली मतलब एक मत होकर दिया है, यानी पूरी जूरी या तो कह रही है ये बंदा गिल्टी है, या फिर पूरी जूरी कह रही है कि ये बंदा नॉट गिल्टी है। सबने एक यूनिट की तरह से काम किया, तो इस केस में आपकी वर्ब आएगी सिंगुलर, और कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव भी लगाना होगा वो भी आएगा सिंगुलर। पेपर में एरर एक ही जगह आएगा, या मैंने समझाने के लिए 2 बार स्लैश लगा लिए। इस सेंटेंस को देखो, जूरी जो है वो बट गई है अपने ओपिनियन में, यानी आधे लोग कह रहे हैं गिल्टी है, आधे लोग कह रहे हैं गिल्टी नहीं है। तो जूरी अगर अपने डिसीजन में बट गई है, तो कोई भी चीज़ बटती तो कम से कम 2 हिस्से तो बनते हैं, यानी
मेंबर्स की बात हो रही है कि कुछ लोग ये करें कुछ लोग ये करें, अब ये एक यूनिट की तरह से काम नहीं कर रही, यानी इस बार चीज़ें कैसी चलेंगी, प्लूरल चलेंगी। बोलो जी, क्लियर हो गया फंडा। फिर से देखिए क्या बोला, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब आती है सिंगुलर। अगर आपको सेंटेंस पढ़ के लगे कि ये सिंगल यूनिट की तरह से काम कर रहा है, पूरा का पूरा एक यूनिट की तरह से काम कर रहा है, लेकिन अगर आपके सेंटेंस के अंदर ऐसी बातें हो जैसे जूरी डिवाइड हो गई, जैसे टीम को कह रहे हैं कि सीट पर बैठ जाओ, जैसे टीम अपनी जर्सी ट्राई कर रही है, ज़्यादातर यही सेंटेंस आते हैं, टीम का जर्सी ट्राई करना, टीम का सीट पर बैठना, ऑडियंस का सीट पर बैठना, या फिर जूरी का डिवाइड हो जाना। यही 4 सेंटेंसेस आज तक देखे गए हैं जिनके अंदर आपको ऐसा हिंट मिलेगा कि इनके मेंबर्स को रेफर करना है, तो उस केस में आपको वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल, अदरवाइज कलेक्टिव के साथ वर्ब आती है सिंगुलर। क्लियर होगी जी इतनी बात। उम्मीद करता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर काफ़ी आसान लगा होगा। ठीक है, आज कुछ नई बातें आपने ज़रूर पढ़ी थी, कल वाला तो प्योर रिवीजन ही था, और आज भी कोई टफ बात नहीं है। जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि यार क्लास सुनते टाइम ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन सर ने शायद इतनी बार रिवाइज करा दिया, आपकी क्लास में ही एक एक रूल को मैंने 3-3 बार बोला है, 3-3 बार एक एक रूल बोला है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए आज नई थी। ठीक है, सिर्फ इसलिए मैंने क्लास में ही 3-3 रिवीजन कराई हैं। जब नोट्स बनाओगे तो बिल्कुल सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अपना वो जो प्रैक्टिस क्लासेस डलने वाला काम है वो थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है। आर्टिकल की अभी एक ही डली है, एक और डलनी है, ये भी आज ख़त्म हो गया, तो अब इसकी भी 2 और डलनी है, तो वो वाला काम थोड़ा सा लैग हो रहा है। कोशिश कर रहा हूँ उसको भी धीरे धीरे ट्रैक पर लेके आऊँ। ठीक है जी, आज के लिए शुभ रात्रि, आज के लिए गुड नाइट। मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में। अगला चैप्टर अपन शुरू करेंगे, काफ़ी बढ़िया चैप्टर टेंस। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपना टेंस शुरू करेंगे जी। आज के लिए गुड नाइट।